कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी वैज्ञानिक और आईसीएमआर के वैज्ञानिक पहले से ही नई दवा के खोज में, नई वैक्सीन के खोज में, नए मेडिकल डिवाइसेस, नए किट्स के खोज में लगे हैं दिन रात। और आज प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में जो हमारा एचआरडी मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय, उसके अंतर्गत एआईसीटीई जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ मिलकर हमारे सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने एक नई दवा की डिस्कवरी के लिए एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हैकेथॉन उसकी शुरुआत की है, जिसमें देश और विदेश के 3000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के विद्यार्थी, उसमें जुड़े हुए वैज्ञानिक, उसमें जुड़े हुए यंग इनोवेटर्स, ये सब मिलकर और सीएसआईआर की लेबॉर्ट्रीज़ के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से और उसके साथ साथ जितने भी एकेडमिक और इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ जुड़कर कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटेशनल मेथड्स की सहायता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से, मशीन लर्निंग की सहायता से या डाटा एनालिटिक्स की सहायता से जो लाखों करोड़ों ऐसे ड्रग के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि कोविड के वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक नई उपयोगी दवा के रूप में काम करने की संभावनाएं हो सकती हैं, उसकी खोज पहले इस हैकेथॉन में कंप्यूटर के माध्यम से की जाएगी और फिर उसके विभिन्न स्टेजेस के माध्यम से उन कुछ दवाइयों को खोज करने में और सहायता मिलेगी, जिस काम में इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर की सहायता, माईगॉव की सहायता, सीडैक की सहायता और जितने भी संबंधित पक्ष हो सकते हैं उनकी सहायता ली जा रही है। आज का दिन ये ऐतिहासिक है, शायद दुनिया का ये सबसे बड़ा हैकेथॉन होगा जो कोविड-19 के खिलाफ दवा की खोज में हजारों लाखों विद्यार्थियों को और यंग वैज्ञानिकों को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो लेटेस्ट टूल्स हो सकते हैं उनकी सहायता से इस खोज को और अधिक प्रभावी और कम से कम समय में संभव बना पाएगा। मैं इस काम के लिए हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी प्रकार से कोई भी घबराने की या किसी भी तरह के पैनिक की देश के लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। केसेस की संख्या 135 करोड़ के देश में 6 लाख है। दुनिया से मुकाबला करेंगे तो ये आपको वास्तव में बहुत कम लगेगी। इन 6 लाख लोगों में भी 3,60,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। बचे हुए लोग जो है उसमें भी जो मेजॉरिटी लोग हैं वो ठीक होकर घर जाने की स्थिति में है। आने वाले समय में जो मॉर्टेलिटी रेट है दुनिया में सबसे कम हमारा सिर्फ आज की तारीख में 2.94। कहीं पर भी ज़्यादा बड़ी गैदरिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट ना करिए और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले और जहाँ भी जाएं पूरे प्रयास से 2 गज की दूरी ज़रूर बना के रखें। इतनी अगर बातों की सावधानी आपने रखी और अपने घर में अपने बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दिया कि उनको हम अनावश्यक बाहर ना जाने दें, तो कोविड आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले जो कुछ ही महीने हैं उनमें जिस प्रकार से देश भर में अब हम इस लड़ाई को लड़ना सीख गए हैं,
हमारे देश की सभी सरकारों के साथ मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस पर अंततोगत्वा संपूर्ण विजय प्राप्त करेंगे। सर, अस्थायी तौर पर कई अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनसे निपटा जा सके, क्या प्रगति के तरीके से? देखिए, पहले ही दिन से हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए सारी तैयारियां करके रखी हैं। अभी भी जितनी तैयारियां हमने की हुई हैं उनको अभी भी पूरी तरह से देश इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर हम अपनी कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल, कोविड की डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स और कोविड के डेडिकेटेड केयर सेंटर्स की गणना करें तो इनमें 13 लाख से ज़्यादा बेड्स अभी भी उपलब्ध हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा कि दिल्ली में ही DRDO की मदद से 1000 बेड का अस्पताल तैयार हुआ है। एक 10,000 बेड्स का जो है कोविड केयर सेंटर जो है राधा स्वामी जो है उनकी मदद से तैयार हुआ है। और इसी प्रकार की प्रक्रिया जो है शायद ज़रूरत पड़ने पे और भी देश में एक्सपेंड की जा सकती है। रेलवेज़ के अंदर जो है हज़ारों जो है रेलवे के जो डब्बे हैं उनका इस्तेमाल जो है हॉस्पिटल के आइसोलेशन बेड्स को बनाकर किया गया है। तो विषम से विषम परिस्थिति भी आने के लिए सरकार पूरी तरह जागरूक होकर तैयारी कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी मदद कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन कर रही है। स्वयं प्रधानमंत्री जी और अभी जो है हमारे गृह मंत्री जी वो भी इस काम के अंदर पूरा मार्गदर्शन हम सबका कर रहे हैं। इसलिए तैयारियों की दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोई भी कमी देश में नहीं है। पर्याप्त वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया गया है, पर्याप्त N95 मास्क, पर्याप्त PPE किट्स, पर्याप्त दवाइयाँ। और अभी तो जो दवाइयाँ संभावित जिनके फ़ायदे जो है हो सकते हैं उनको भी हमारे ड्रग कंट्रोलर ने अपनी अप्रूवल दी है ताकि वो कंपनी के माध्यम से लोगों तक उपलब्ध हो सके। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में साधनों की किसी कमी के कारण कोई देश को तकलीफ नहीं होने वाली है।